तो मौर्य समाज को भी भागीदारी मिलने का काम हुआ। मौर्य समाज को भी राजनीति में भागीदारी मिलने का बात करते हैं। अगर कौन करता है वो बहन के दिलाए गए उस अधिकार के माध्यम से आप बात करते हैं। आपको पता है ये कांग्रेस के लोग आपको आरक्षण नहीं दे रहे थे, केवल आयोग बना के आपको भ्रमित कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग राजनीति में आए, दबे कुचले लोग जब इकट्ठा हुए और बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 के बाद, 6 साल के बाद ही वोट क्लब दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन क्यों हुआ कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा था। और मंडल कमीशन लागू कराने के लिए कौन लड़ रहा था? मानवर श्री कांसी राम साहब। मानवर श्री कांसी राम साहब और सांसद बनाए हुए उनके 3 लोग, हरभजन सिंह लाखा पंजाब से थे, रामकृष्ण यादव यही आजमगढ़ से थे, और बहन जी, आपकी बहन जी यही नगीना से, बिजनौर से सांसद थी, बिजनौर से सांसद थी। ये 3 लोग सांसद थे और 3 लोग ही पूरे भारत वर्ष को हिलाने का काम। उस समय की सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से विश्वनाथ प्रताप सिंह। मानवर श्री कांसी राम साहब ने कहा कि वीपी सिंह जी अगर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं तो आपको मंडल कमीशन लागू करना होगा। अगर आप मंडल कमीशन लागू नहीं करेंगे, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देंगे, तो आपका समर्थन नहीं करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि एक वोट देने का जो अधिकार आपको मिला है वो किसी और की देन नहीं, हम सबके भगवान महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस एक वोट की ताकत ने उस बड़े कुर्सी को हिलाने का काम किया। हमारे पास 3 वोट था और 3 वोट उस प्रधानमंत्री की सीट को हिला रहा था। प्रधानमंत्री की कुर्सी न चली जाए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया। जब पिछड़ों को आरक्षण दिया तो आपके भी बच्चे नौकरी करने लगे, नौकरी पाने लगे, आपके बच्चे भी स्कॉलरशिप पाने लगे, आपके बच्चों को भी, आपके लोगों को भी राजनीति में भागीदारी मिलने लगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज की हालात को देख के मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से लड़ाई लड़के आपको अधिकार दिलाने का काम किया बाबा साहब ने, और बाबा साहब के पत्नीों को चल के मानवर साहब और बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। यही बगल में गाजीपुर है, बनारस से थोड़ा आगे आएंगे तो रास्ते में है। जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, उसी दिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के नेताओं ने और जितने भी राजनीतिक नेता हैं, इन सारे लोगों ने मिलके 5-5 दलित के बच्चों को जिंदा आग के हवाले कर दिया। इसलिए हवाले कर दिया उनको क्योंकि अगर कांसी राम नहीं होता और ये मायावती नहीं होती, ये चमार और दलित के बेटे नहीं होते, तो शायद पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला होता। जिंदा आग में झोंक दिया और आज भी आप देखेंगे तो उनकी मूर्तियां वहां लगी, उसमें लगा हुआ। आप सोच सकते हैं, आपके लिए बहुजन समाज पार्टी